गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज ब्रेश कुमार HBS स्टडी पॉइंट के माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, आपको पता ही है जो मेरे बहन भाई PhD डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से करना चाहते हैं। आपको पता है 1 साल से जो इंतजार कर रहा है, मेरे पास ढेर सारे मैसेज और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे अपडेट दे रहे थे मेरे बहन भाई, जो मेरे इतने व्यूवर हैं। जितने व्यूवर्स मैं आपको भाई क्या बताऊं, आपको अपडेट नहीं कर सका, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी फॉर दैट। लेकिन मेरे प्रिय दोस्तों, फाइनली आज कुछ आर्टिकल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी PhD से रिलेटेड कुछ दिया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपसे सभी बहन भाइयों से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज दे रखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा PhD के फॉर्म न्यू अपडेट। तो इससे पहले फॉर्म को 1 साल से निकल रहे थे, फाइनली होते 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 एक आज जनवरी फिनिश हो चुकी है, फरवरी स्टार्ट हो गई है। और आज फरवरी आपको लगभग आज साथ ही आपका 7 फरवरी है। और 7 फरवरी को आज मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ और एक आर्टिकल क्या है अनाउंसमेंट हुआ है अमर उजाला में, तो उसके हम चर्चा करेंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं। आप थंबनेल से माध्यम से देख पा रहे होंगे कि क्या है, आप बेताब हो रहे होंगे। तो चलो चलते हैं। तो आपको पता है कि PhD के जो फॉर्म थे और PhD के फॉर्म आने थे आपके सितंबर में, आपके क्या है यहाँ के आपका सितंबर 2023 में क्या है ये फॉर्म आने थे किससे, DBRUU से आगरा से। लेकिन ये फॉर्म क्या है ये नहीं निकल पाए, क्योंकि इसमें क्या है एक पेज फंस गया था कि यहाँ पर क्या है जो पार्ट टाइम जो PhD करानी थी, पार्ट टाइम जो PhD होनी थी, और उस PhD में क्या है यहाँ पर क्या है एक सहमति नहीं बन पा रही थी। और उस सहमति के राजभवन से क्या है कुछ वहाँ से परमिशन लेनी थी, लेकिन वो परमिशन नहीं मिल पाई। दूसरी बात, यहाँ हम देखते हैं कि यहीं पर कुछ हमारे जो गाइड थे उन गाइडों की क्या है व्यवस्था नहीं बन पाई। उसमें सितंबर में क्या है वो फार्म को फिल किया गया था और उसके बाद क्या है उनको फाइनली उसको क्या है सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन अब आयोग कमीशन ने क्या किया है, इसके जो जितनी समिति बनी है उसमें देखते हैं कैसे क्या क्या है। तो चलो देखते हैं क्या है। तो ये आपका दे रखा है कि PhD में प्रवेश में सत्र बीतने की ओर है। क्लियर फ्रेंड, तो ये दे रखा है PhD में प्रवेश के इंतजार में सत्र बीतने की ओर है, पूरा बीत चुका है और 2023 खत्म हो चुका है। लेकिन अब PhD के प्रवेश में जो सत्र बीतने क्या है, तो यहाँ देखते हैं PhD में प्रवेश के इंतजार में सत्र बीतने की ओर। ये आज माई सिटी में दे रखा है, आज अमर उजाला में ये आर्टिकल अनाउंसमेंट हुआ है, प्रकाशित हुआ है। वहीं पर मैं आपको कुछ बताता हूँ क्या क्या है इसमें हुआ है। तो आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के PhD की प्रवेश परीक्षा में इंतजार में सत्र बीतने की ओर है। अक्टूबर 2023 में ही अभ्यर्थी के आवेदन स्वीकृत किए जाने की योजना थी, लेकिन अभी तक PhD के फॉर्म का जो आपके जो फॉर्म हैं उस फॉर्म को निर्देशन को तय नहीं किया जा सका है। और यहाँ शोध निर्देशन के लिए शिक्षकों को 6 सितंबर 2023 तक आवेदन मांगे गए थे और आवेदन स्वीकार करने के बाद भी यहाँ पर क्या है कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। क्लियर फ्रेंड, तो ये इसमें आपको दे रखा है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दे रखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी प्रशासन प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया, लेकिन पार्ट टाइम PhD की अनुमति के इंतजार में हुई देरी। यानी कि PhD पार्ट टाइम के बीच में हुई है, तो ये प्रक्रिया लटक गई थी। पात्रता के आधार पर ये प्रसूत निर्देशन इसके अंतर्गत सीटें तय नहीं करनी थी, इस प्रक्रिया में पूरी नहीं हो पाई। अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए आवेदन स्वीकार किए जाने के बाद दूर रही। क्लियर फ्रेंड, तो ये सारी इसमें दे रखा था। फिर यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर दे रखा है कि विश्वविद्यालय के डीन आपकी जो है रिसर्च हैं वो प्रोफेसर BP सिंह ने बताया है कि इस शिक्षकों से जो प्राप्त आवेदनों के आधार पर विषयों में लगभग 50 विषयों में PhD की परीक्षा कराई जानी है इसी हफ्ते में। ध्यान रखना, इसी हफ्ते में, इसी वीक में, ठीक है, दिस वीक, यानी कि इसी वीक में आप क्या होना है उसको देखते हैं क्या क्या दे रखा है। क्लियर फ्रेंड, तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो क्या है इसमें ये दे रखा है आपका
यहाँ ये दे रखा है कि शोध निर्देशक की तय की जाएगी, यानी इसी हफ्ते में आपको शोध निर्देशक को तय कर लिया जाएगा। और उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया कुछ देरी में पार्ट टाइम पीएचडी करने के संबंध में भी हुई, लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से राजभवन को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन नियमानुसार 30 दिन के जवाब नहीं मिल पाया और यही माना जाता है कि प्रस्ताव स्वीकार दी गई है। फिर भी राजभवन से एक बार बात की जाएगी और लेकिन पार्ट टाइम पीएचडी भी कराने की योजना है। तो लेकिन ये पार्ट टाइम पीएचडी एक बार बात की जाएगी, ये कहीं ऐसा पेच नहीं फंस जाए। लेकिन यहाँ उम्मीद है, ठीक है ना, उम्मीद है, होप है, इसी माह, ये दरखा है, इसी माह प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी माह आपसे क्या है, आवेदन लिए जाएंगे और इसी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये आज की अपडेट दे रखी है और ये इसी से संबंधित है, आपकी पीएचडी संबंधित है, रिलेटेड है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अब आपको पता ही चल गया होगा कि आपकी पीएचडी की प्रक्रिया क्या है, कैसे है, और इसी माह में स्वीकार हो जाएंगे, कितनी होगा ये बात, सत्ता कितनी है, ये तो अब पता चले। लेकिन मुझे कैसे मैं बताऊं भाई लोगों, ठीक है ना। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब काफ़ी दिन से मेरे बहन भाई परेशान थे कि पीएचडी में कब फॉर्म आएंगे, कब नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इस पीएचडी में आपकी सीटें हैं, जो नंबर होगा वो आपको बढ़ के आ सकता है, यानी सीटों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि एक सत्र निकल गया है, दूसरा सत्र आ गया है, तो इसमें सीटों की अच्छी खासी संख्या हो सकती है। क्लियर फ्रेंड, तो ये आपको क्या है, एक गुड अपॉर्चुनिटी होगी और आप आज से ही अपनी तैयारी कर दें। थोड़ी सी आप ढील पड़ गए, क्योंकि आप सभी को क्या है, पैड देना पड़ेगा, उस पैड के आपके आधार पर ही इसका आपका एडमिशन होगा। क्लियर फ्रेंड, तो ये आज की अपडेट थी, आपको देनी थी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखें। क्लियर फ्रेंड्स, और जैसे मुझे अपडेट मिलती है फिर आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।